क्या आंसर है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। आंसर हमारे पास पहले से तैयार है लॉजिकली, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा हमें। तो डालते हैं हम आज की अपनी फर्स्ट हेडिंग है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है किसी चीज का बढ़ना, जैसे एलिवेटर नहीं धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वैसे ही बढ़ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिएगा बड़े धैर्य के साथ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ई बी पी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो हमारा एग्जाम में आ गया व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन केवी एंड हाउ कैन बी डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये तो सब में आपको बताना पड़ेगा। हमने उसमें बताया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, फिर उससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी लास्ट में निकाला था। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, MMB निकाला था हमने इस साइड करके, शायद कुछ लोगों के दिमाग में अभी नहीं आ रहा होगा। P0A माइनस PA अपॉन P0A, और यहाँ क्या था XB, तो XB NB अपॉन NA। तो यहाँ से बन गए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल साफ हो जाएंगे। तो यहाँ से WB अपॉन MMB और WA अपॉन MMA, तो MMB ये साइड आ गया था। ये बनाए थे हमने RLBP में। तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सबसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए सबसे, और सबसे बड़ा सिंपल है, बड़ी आसानी से बनते हैं। अब बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक्स हैं आपके। इस कॉन्सेप्ट अगर आपको पहले जो बिफोर यस्टरडे जो लेक्चर था, जिसको वो लेक्चर क्लियर है, तो समझ लो सब कुछ क्लियर है। तो हमारे एग्जाम में आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें? तो हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे, पहले डिफाइन पहले करेंगे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये पड़ा है एक लिक्विड, जे इसके ऊपर लग रहा है ATM का प्रेशर। अब इसकी वेपर बन रही है, ये वेपर बन रही है। वेपर तो बन रही है, लेकिन इसके पार्टिकल उछल नहीं पा रहे, मतलब बॉयल नहीं हो पा रहे। उसका रीजन क्या है? ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है इस पे? 1 ATM का प्रेशर लग रहा है। जब इस लिक्विड की वेपर इस ATM प्रेशर को कैंसिल कर देगी, ऊपर वाले प्रेशर को कैंसिल कर देगी, तो फिर लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो क्या करने लगेंगे? उछलने लगेंगे, मतलब बॉयल होने लगेंगे। तो जब किसी लिक्विड की वेपर का प्रेशर इतना हो जाए जितना किसका प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट, बड़ी अजीब गरीब डेफिनेशन बनाई गई है इसकी, लेकिन बनाई गई तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक लिक्विड है और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये लिक्विड की वेपर तो बन रही है, लेकिन पार्टिकल उछल उछल के नहीं आ पा रहे, क्योंकि इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? 1 ATM। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को टच कर जाएंगे। इसी टच पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इससे अगर थोड़ा सा भी पॉइंट ऊपर गया तो फिर पार्टिकल क्या होने लगेंगे? बॉयल होना चालू कर देंगे। दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट। तो जब किसी लिक्विड की वेपर का प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, ये कैंसिल कर देते हैं। अब ये टचिंग पॉइंट, यही टचिंग पॉइंट जिसके थोड़े से भी ऊपर अगर लिक्विड आपका थोड़ा सा भी ऊपर गया 100.1 जैसे वाटर के लिए, तो ये बॉयल। तो ये जो टचिंग पॉइंट होता है ना, जिस पे कोई लिक्विड बॉयल होना बिल्कुल चालू कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर है जिस पर उसकी वेपर का प्रेशर कितने के इक्वल हो जाता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो हम इस टॉपिक को डिफाइन करेंगे सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट से। तो लिखेंगे हम इसमें, ठीक है। द टेम्परेचर at which
बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर है, ध्यान रखिएगा। द टेम्परेचर एट विच वेपर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखिए लिक्विड के भी होते हैं बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन के भी होते हैं, लेकिन सोल्यूशन के भी बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड फेज में ही निकाले जाते हैं, इसलिए आपको बार बार अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन, एक बार लिख दीजिए लिक्विड, लिक्विड फेज में ही सबके बॉइलिंग पॉइंट निकाले जाएंगे। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point, of a liquid, तो देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? एक टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट? जिस पे किसी लिक्विड की जो वेपर है उसका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है? आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नोट करिए। डेफिनेशन क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। तो आप बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशन जानते हो ना अपोजिट का। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है तो वेपर प्रेशर घटाना होगा। वेपर प्रेशर घटाने का तरीका हमें पता है, क्या डाल दे? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दे, डेफिनेशन खत्म है। तो जब भी आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और 10 बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लीटर वाटर लेंगे और उसको बॉइल करेंगे, मान लीजिए फुल स्पीड में रख दिया तो उसको बॉइल होने में 10 मिनट लगे, और फिर 1 लीटर वाटर लोगे, लेकिन अब उसमें 100 ग्राम आप सॉल्ट भी डाल दोगे, तो पक्का है कि अगर इसको बॉइल होने में 10 मिनट लगे हैं तो इसको बॉइल होने में कुछ ज़्यादा समय लगेगा। मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका होगा? बढ़ गया होगा। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं। हमने कहा प्योर लिक्विड है, इसकी खूब वेपर बन रही होगी, तो इसकी वेपर का प्रेशर जल्दी ही किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो जल्दी बॉइल हो जाएगा। लेकिन जो सॉल्ट है ये वेपर को क्या करता है? कम बनवाता है। खुद तो अपनी वेपर बनाता ही नहीं है, नॉन वॉलेटाइल है, इसकी वेपर को भी कम बनाएगा। जब इसकी वेपर कम बनेगी तो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में थोड़ा समय लेगा, तो इसको बॉइल होने में भी क्या लग जाएगा? समय लग जाएगा। बाकी सिंपल सी, इतना क्रिटिकल नहीं जाना, व्यवहारिक रूप से हम समझ सकते हैं कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम बनती है, और वेपर का प्रेशर कम बनता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है हमारा? इंक्रीज। तो फर्स्ट वी शुड डिफाइन व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपली कहेंगे हम वह टेम्परेचर जिस पे किसी वेपर की प्रेशर, जिस पर किसी लिक्विड की वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाता है उसकी सराउंडिंग के प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब इसके नीचे हम कुछ सुनी हुई लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने लोबरिंग इन वेपर प्रेशर में लिखी थी, RLVP, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर में लिखी थी। ठीक है, तो लिखते हैं, इसके नीचे से लिखिए, व्हेन, लाइन चेंज करके लिखिए, व्हेन, लाइन चेंज करके लिखिएगा, व्हेन
नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, कौन तुम्हें पता है नॉन वॉलेटाइल सल्यूट? जिसकी वेपर ना बनती हो। वैसे तो साइंटिफिकली उनको कहा गया है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे अपनी वेपर नहीं बनाते उनको नॉन वॉलेटाइल, लेकिन आपको सिंपली ध्यान रखना जिनकी वेपर ना बनते हो। और जनरली नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं हमारे? सॉलिड। कुछ को छोड़ दें जैसे कैम्फोर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, इनको छोड़ दें तो ये एक्सेप्शन है क्योंकि इनकी वेपर बन जाती है, सॉलिड है इनकी वेपर बन जाती है। व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे लाइक NaCl, हाँ मरकरी लिक्विड तो उसका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वेपर में नहीं जाती हो, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर होगा उसका वेपर में जाने का। मरकरी का इसका मरकरी का हमने तो लर्न नहीं किया बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में है तो पक्का उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। आप उसमें जाते समय देख लेने का टेबल में, पक्का उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लाइक NaCl, और जो आपको ऐड करना हो यूरिया, 2-4 लिख देते हैं, और यूरिया नॉन वॉलेटाइल है ध्यान रखिएगा, और ग्लूकोज और शुगर या सुक्रोज जो आप लिखना चाहें, सुक्रोज, ये सभी नॉन वॉलेटाइल है। आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी इन चीज़ों को देखा होगा कि जब आप पानी को बॉईल करते हैं और उसमें नमक हो तो नमक कहाँ जाता है? आपका बॉटम ऑफ द कंटेनर। सेम यूरिया के साथ है, शुगर का भी आपने देखा होगा कि शुगर को पानी में डालते हैं तो वो धीरे धीरे करके पानी वेपर में गड़बड़ से कन्वर्ट हो जाता है तो शुगर की चाशनी बन जाती है, गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड। इसका सीधा सा रीजन है कि वो वहीं पर पड़ी हुई है। तो व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लाइक NaCl, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इनमें से एक टाइम में एक ही ऐड कर रहे हैं हम, इज एडेड टू द प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट, और हमारा जो फेवरेट सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, लाइक इन वाटर, ठीक है ना। हमने कहा जब हम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को लाइक NaCl को ऐड कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट में, ऐसा सल्यूट जिसकी वेपर ना बनती हो उसको हमने ऐसे सॉल्वेंट में ऐड कर दिया जिसकी वेपर बनती है, तो ये अपनी वेपर तो बनाता नहीं है, इस सॉल्वेंट की वेपर बनने की प्रोसेस को भी क्या कर देगा? कम। तो ये जैसे ही इसमें जाएगा ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो अब जो भी घटना घटने वाली वो सॉल्यूशन के साथ घटने वाली है आपके। प्योर सॉल्वेंट खूब वेपर बनाता था, खूब वेपर प्रेशर था उसका, NaCl डाला, ये अपनी खुद तो वेपर बनाता नहीं है, इसकी वेपर को भी नहीं बनने देता है, तो इसकी वेपर प्रेशर को क्या करने वाला है? एक घटाने वाला है, तो वही लिखने वाले। तो देखिएगा जो भी फिनोमिना होने वाला है वो सोल्यूशन के साथ होने वाला है। तो व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज एटसेट्रा इज एडेड टू द प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट लाइक इन वाटर, देन vapor pressure of solution, अब ये सोल्यूशन बन गया ना, जैसे ही हमने इसमें ये सब डाल दिया तो ये सोल्यूशन बन गया। देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन gets decrease, then vapor pressure of solution gets decrease, thus बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इनकी, thus boiling point gets increased, जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाला प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर क्या हो गई? डिक्रीज।
वो इसलिए कि अपनी वेपर तो बनाता नहीं, इसकी भी कम वेपर बनाने लगा, तो इसकी वेपर भी कम हो गई। इसी को तो हम क्या बोलते थे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते थे, हमने लास्ट इसी टॉपिक को पढ़ा है। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक सुक्रोज, यूरिया, NaCl, ग्लूकोज एक्सेट्रा एडेड टू द प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट लाइक इन वाटर, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गैस डिक्रीज। और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन आपको पता ही है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, गैस इंक्रीज। इसी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फुल स्टॉप लगा के लिखिए, this increase in boiling point, this increase in boiling point, this increase in boiling point, this increase in boiling point is called elevation. It's called elevation in boiling point. It's called elevation in boiling point. Elevation in boiling point. यहाँ तक कुछ ऐसा लगा आपको जो समझ में नहीं आया हो, कोई भी एक वर्ड भी जो हमने ऐसा लिखा हो जो आपको लग रहा हो कि ये हमारे दिमाग के ऊपर से चला गया? सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर डाउन जाता है, बॉइलिंग पॉइंट अप जाता है। इस बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने के फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक की लैंग्वेज तो हमने वहीं से पीछे से उठा ली, LVPC बिल्कुल वही लैंग्वेज है। इसके बाद यही सेम लैंग्वेज हम लिखवा देंगे आपको डिप्रेशन में। लिखवा क्या देंगे हम, है ही तो क्या कर सकते हैं। When non-volatile solute like NaCl, urea, glucose, sucrose, etc. is added to the pure volatile solvent like water, then vapor pressure get decreased, the freezing point also get decreased, which is called depression in freezing point. यहाँ हमने वेपर प्रेशर की घटने के कम होने के फिनोमिना को आपके कनेक्ट कर दिया बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने से। वहाँ हम किससे कनेक्ट कर देंगे, उसके फ्रीजिंग पॉइंट के घटने से। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको। बॉइलिंग पॉइंट की हाँ लिखनी पड़ेगी, क्यों नहीं हो रही यार? हाँ लिखनी है, पूरी डेफिनेशन लिखनी है आपको। जो आपका नोट्स बनवा रहे हो वो पूरा करके आना है। अब देखिए इसका ग्राफ देखिएगा, ठीक है, इसका ग्राफ देखिएगा आप लोग। ग्राफ बनाते हैं अब, और इस ग्राफ में कोई ऐसा नहीं कि ऐसा कर्व खींचना है, ऐसा कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो कर्व खींचना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, टेम्परेचर चाहिए हमें, तो यहाँ रहेगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, इस साइड बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, और यहाँ रखेंगे हम वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को हमें कनेक्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड या सोल्यूशन की वेपर का प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होने लगेगा, आपका बॉयल होने लगेगा। तो इसको हमें कनेक्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ऊपर एक हम आपकी एक कंटिन्यूस लाइन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक कंटिन्यूस लाइन बना ले रहे हैं, और इस लाइन को हम क्या कहते थे, किसकी लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है आपकी ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गई हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब आप लोगों से पहला क्वेश्चन, यहाँ दो कर्व बना दी हमने। ठीक है, कहीं से भी बना सकते हो आप, जरूरी नहीं कि सन ने यहाँ से बनाई हम यहाँ से, कहीं से ही बना सकते हो। दो कर्व बना दी हमने, एक ये बना दी, दूसरी कर्व हमने ये बना दी। अब हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें वेपर प्रेशर कर्व है, वेपर, इसको मान लो AB, इसको मान लो CD। ठीक है, चलो मान लेते हैं A B, इसको C और इसको D। और ये वेपर प्रेशर की कर्व है। आप लोगों से पहला क्वेश्चन है, इसमें एक कर्व सॉल्वेंट की है और एक कर्व सॉल्यूशन की है। बताओ कौन सॉल्वेंट की, कौन सॉल्यूशन की है? लगाओ अपना लॉजिक, बड़ा आसान है। पहले अच्छा, AB सॉल्वेंट की, नीचे वाली सॉल्यूशन की, ओके। तो देखिए, पकड़ लिया जिन बच्चों को भी पकड़ना था। आप लोग एक चीज़ देखिए, आप लोगों ने अभी अभी देखा है कि सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर बनाता है, तो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कैसा होता है, ज़्यादा।
और NaCl डाल देते हैं तो वेपर क्या बनती, सोल्यूशन बन गया, और वेपर प्रेशर कितनी हो जाती है, कम। तो यहाँ देखो ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका दिख रहा है, इसका, तो ये किसका होगा, सॉल्वेंट का। कम वेपर प्रेशर किसका दिख रहा, तो ये किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। आप इस पर, जिसका वेपर ज़्यादा बन रही है उसी का तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो किसकी वेपर ज़्यादा बनती है, सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट का हमेशा ही, सॉल्वेंट की जो कर्व होगी वो हमेशा ऊपर और सॉल्यूशन के नीचे। बनाते चलिए हमारे साथ, इतना बना लीजिए। सल्यूट के साथ नहीं होगा ये, फिर उसके लिए अलग फिनोमेना लगाने पड़ेंगे। वोलेटाइल, हाँ, फिर तो दोनों कंपोनेंट, फिर वहाँ पर एक ही कंपोनेंट रह गया ना, दूसरा कंपोनेंट तो रह ही नहीं गया। दोनों सोल्यूशन मिलके, दोनों लिक्विड मिलके एक फेज बना ली उनने, हाँ सोल्यूशन। तो उसका एक, तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, पक्का है। प्योर एथिल अल्कोहल का, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, फिर वो एजियोट्रॉप में भी चला जाएगा, वो जो आपका कॉन्सेप्ट बता रहे हो। हाँ, इन दोनों में एक डिफरेंस है कि CD का वेपर प्रेशर कम है हर पॉइंट पे, और AB का वेपर प्रेशर हर पॉइंट पे क्या है, CD से ज़्यादा है। इस पर दिख रहा है, मैं चाहे जिस पॉइंट पे भी देख लो आप, AB का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है CD से। AB हमने कैसे पहचाना है सॉल्वेंट है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर बनाता है। तो सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर बनाता है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है इस पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि वेपर प्रेशर क्या बन रहा है, ज़्यादा, तो सॉल्वेंट का। और सोल्यूशन का वेपर हमेशा क्या होती है, कम। तो नीचे वाली लाइन किसकी होगी, सोल्यूशन की। तो ये है आपकी प्योर सॉल्वेंट की कर्व है, ये प्योर सॉल्वेंट है आपका, और ये है आपका सोल्यूशन। अब दूसरा पॉइंट हमारा आपसे ये है, हमारा क्वेश्चन बताओ सॉल्वेंट कहाँ पे बॉईल होना चालू होगा, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जहाँ पे किसी लिक्विड की वेपर का प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक, वहीं पर वो बॉईल। तो यहाँ पर आप गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर लगा दिया, लिक्विड को गर्म कर रहे हो, गर्म हो रहा है, वेपर बन रही है, 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 और एक पॉइंट आया जहाँ पर लिक्विड की वेपर का प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो यही पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का, है ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, इसके लिए साइन हमने कर दिया TB, सॉरी T0B, है ना, T0B। इसके लिए कर दिया हमने T0B। ठीक है ना, ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको बड़े आसानी से, है ना। फिर सोल्यूशन देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, सोल्यूशन की वेपर का प्रेशर जा रहा है, 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 और यहाँ जाके इसने टच कर दिया इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट पे जहाँ पर किसी लिक्विड का या सोल्यूशन का वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वही कहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया, टेम्परेचर है, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है T0B से, और ये है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट T सोल्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम TB से, T सोल्यूशन। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी अभी कही थी कि सर सॉल्वेंट की वेपर जो होती है वो ज़्यादा बनती है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आप स्पष्ट देख सकते हो ग्राफ से, टेम्परेचर का बढ़ता हुआ आपका क्रम है। तो ये किसका टेम्परेचर है, सोल्यूशन का, और ये किसका है, सॉल्वेंट का। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा आ रहा है, आपके सॉल्वेंट के। और वेपर प्रेशर अगर देख लो तो किसका ज़्यादा आ रहा है, सॉल्वेंट का, इससे। अब हमने कहा, मान लीजिए यहाँ पर जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था वो था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो ये सोल्यूशन बन गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता करना है कि बॉइलिंग पॉइंट में कितनी बढ़ोतरी आई है। तो हम क्या करते हैं, 120 माइनस 100,
मतलब सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से किसको हम सब्सट्रैक्ट कर दें, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका साइन होता है, इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका साइन होता है डेल्टा टी बी। दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, ठीक। तो हम आपको बता दें, अब यहाँ पर आपका एक जहाँ आपने लैंग्वेज लिखी है उसके नीचे आएंगे हम, और उसके नीचे लिखेंगे हम डेल्टा टी वी इक्वल टी वी माइनस टी नॉट वी, ये लिखेंगे हम। एक क्या लिखा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ चुका है ये लिखा हुआ है आपके, डेल्टा टी वी इक्वल टी वी माइनस टी नॉट। एक ग्राफ बनाएंगे, थ्योरी जो लिखी वो, और थ्योरी के जस्ट नीचे हम अब इस पॉइंट को लिखेंगे। अब आपको मैं एक चीज़ बता दें, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, देखो कंफ्यूज मत होना, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जब फॉर्मूला बनाओगे आप, तो डेल्टा टी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। और इसके बाद जितने भी फॉर्मूले बनेंगे आप नीच के आप एफ की जगह से, सॉरी बी की जगह अगर एफ लगाते जाओ, ये रटन विद्या बता रहे हैं हम, तो आपके सब फॉर्मूले फ्रीजिंग के बन जाएंगे, बिल्कुल सिंपल, आपस में कनेक्टेड है पूरे। अगर आपने लोअरिंग में वेपर प्रेशर याद कर लिया तो आपसे ये बनेगा, और आपने अगर इसको याद कर लिया और लोअरिंग में वेपर प्रेशर, तो 80% फ्रीजिंग पॉइंट तो वहीं खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, तो अब इसमें हम बताएंगे भी कौन चीज़ क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे यहीं पर वेयर डेल्टा टी वी इक्वल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, टी वी इक्वल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और टी नॉट भी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लगभग 50% ये टॉपिक एंड हो गया, 50% बचा है, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं अभी, फिर कल देखेंगे आपके पेपर का नुकसान ना हो। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब हमें क्योंकि देखिए हमें बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं और एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तो आपको आता कितना है वो तो सब ठीक है, लिखना भी है, हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी को आपको प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको लिखेगा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे ऑलवेज करके, ऑलवेज ही होगा ये, ऑलवेज में क्या होगा, सोल्यूशन सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर ऑलवेज हायर होगी सोल्यूशन की वेपर प्रेशर से, इसीलिए सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, ये ऑलवेज वाला केस रहेगा, हमेशा सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगी सोल्यूशन की वेपर प्रेशर से, और आप जानते हो अगर इसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रही तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, है ना। तो ये ऑलवेज करके हमें लिखने हैं 2 पॉइंट, ये यहाँ तक पहुँचे हम। ठीक है, तो इसी के नीचे लिखेंगे हम आपके द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, the vapor pressure of pure solvent, the vapor pressure of pure solvent is always
इज ऑलवेज हायर देन किससे, हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ग्राफ में भी ये दिख रहा है हमें साफ कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कॉमन लगाएंगे, 10 या देयरफॉर या हेंस 10 boiling point, 10 boiling point of solution, 10 boiling point of solution is always higher than boiling point of pure solvent. Pure solvent. ये लैंग्वेज क्लियर है? इस लैंग्वेज को आप ग्राफ से भी क्रैक कर सकते थे। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, 10 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक दो चीज़ें और लिखते हैं, ठीक है, फाइनली ग्राफ के बारे में लिखते हैं और फिर इसके बाद रेस्ट टॉपिक को हम कल देखेंगे। लिखिए इन ग्राफ, इसके नीचे लिखिए इन ग्राफ, इन ग्राफ कर्व ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इन ग्राफ कर्व ए बी इक्वल है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखिए सब चीज़ें क्योंकि हम आपको पहले ही बताए ये चीज़ें पहले से ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपको सामने लिख के आना है, इसलिए हमें ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूला पूरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ख़त्म करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं। अब ये क्योंकि हमें एक थ्योरी पर्पज़ से भी आपको सेट करके देना है, तो इसलिए हमें सब करना पड़ रहा है। तो कर्व ए बी रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और कर्व सी डी लिख लोगे, कर्व सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सॉल्यूशन को। वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो लगभग 15 मिनट का एक टॉपिक बचा है, तो करना है। हाँ देखिए लास्ट हमने स्टडी किया था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जिसने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया और समझ लीजिए उसने डिप्रेशन फीडिंग पॉइंट 90% पहले से पढ़ लिया। आप जितने भी एलिवेशन बॉइलिंग, एक रटने वाली बात बता रहे हैं, हालांकि समझ के करोगे तो बेटर। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के जितने भी फॉर्मूले हैं एक को छोड़कर, तो उसमें बी की जगह आप एफ लिखते जाओगे तो पूरा डिप्रेशन फीडिंग पॉइंट बन जाए। अभी हम बताएंगे क्या होता है। हमने पहले नंबर कल स्टार्ट किया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, हमारा टॉपिक था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, तो हमने बॉइलिंग पॉइंट से डिफाइन किया था। तो हमने कहा था द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने क्या किया, सॉल्वेंट पे नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दिया। तो व्हेन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लाइक NaCl
glucose, sucrose, urea, etc. is added to pure volatile solvent, then vapor pressure of solution, अब वो solution बन जाएगा, solvent तो रहेगा नहीं, decreases, और vapor pressure decrease हुआ इसलिए इसका boiling point क्या हो गया, increase हो गया। देखो solvent से क्या हो गया ज़्यादा, इसी increase in boiling point को हम क्या कहते हैं, elevation in boiling point। पता करना है तो इन दोनों का डिफरेंस ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। पता करना है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा है तो ज़्यादा से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, कम को, तो डेल्टा टी बी इक्वल क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी नॉट बी, ये हो जाएगा। एक चीज़, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होती है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, हमेशा सोल्यूशन का ज़्यादा होगा। तो जस्ट उल्टा है, हमने कल कई बार हम बता चुके हैं कि वेपर प्रेशर, हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर ज़्यादा होती है और सोल्यूशन की कम होती है, तो जिसकी वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। कर्व ए बी सॉल्वेंट की कर्व है, कर्व सी डी सोल्यूशन की कर्व है, यहाँ तक हम पहुँचे थे। ठीक है, इसके बाद चालू करते हैं हम अपना, आगे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो लिखेंगे उसी के आगे लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली it is found that एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंडेड, एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया, अगर नहीं भी देखा होता तो अभी हम बता देते। बताइए, जितना ज़्यादा आप सल्यूट डालोगे उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, तो उतनी ज़्यादा क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो वो कह रहे हैं हमने एक्सपेरिमेंट से भी देखा है, अब जितना ज़्यादा इसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालते जाओगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उन्होंने तो यही उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोष्टक में अगर आप चाहें तो डेल्टा टी भी लिख सकते हो, यही होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंडेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to the molality of solution, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है जितनी ज़्यादा क्या होती है, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलिलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी इन सॉल्वेंट ए। तो सीधी सी बात है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रही है, मोल्स की, मतलब जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोल्स मतलब क्या, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगी वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो एक्सपेरिमेंट से ना भी देखा होता तो हमें पता है ना। आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए ना, 1 लीटर पानी लीजिए, ठीक है, और इसको भी बॉयल करिए और इसको भी बॉयल करिए, इसमें प्योर वाटर लीजिए और इसमें आप जब दूसरे वाले में सॉल्ट डालिए, आप जितना सॉल्ट डालते जाओगे उतनी देरी से बॉयल होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि सर हमने तो जितने भी चैप्टर पढ़े हैं केमिस्ट्री के उसमें कंसंट्रेशन में मोलिलिटी लेते हैं, मोलिलिटी हम लेते हैं, ये इक्वेशन में मोलिलिटी क्यों लिया गया, तो देखो हम आपको बता देते हैं हम मोलिलिटी क्यों लिया। सब यही 2-3 इक्वेशन है आपके, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ पर मोलिलिटी ली गई है। इसका रीजन है हम इन सब में किसका इफेक्ट पड़ रहे हैं, टेम्परेचर का। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किससे लेते हैं, टेम्परेचर से।
डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट भी किससे टेम्परेचर, और टेम्परेचर से कौन इफेक्ट हो जाता है, मोलेलिटी इफेक्टेड हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मोलेलिटी नहीं ली गई, क्या ली गई है, मोलेलिटी, ये कारण था, ध्यान रखिएगा। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीवी इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन। इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लाइन कॉमा लगा के लिखेंगे, हेंस it is a colligative property, hence it is a colligative प्रॉपर्टी, इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मोलेलिटी लेंगे ना, टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होते ना, इसलिए तो मोलेलिटी ली, क्योंकि टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं है। तो सही बॉइलिंग पॉइंट मिलेंगे हमें, और सही क्या मिलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं तो इफेक्ट हो जाती है ना। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसी के आगे जो लैंग्वेज में लिखा वही लिख देते हैं। तो देखिए डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, आपके मोलेलिटी के, ठीक है ये। तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो यहाँ कांस्टेंट आता है के, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है तो इसको के भी बोल देते हैं, के भी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड के भी। इसकी भी डेफिनेशन आ जाती है अलग से आपके एक नंबर में, सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी बोर्ड में। तो देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आया और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड लिए के भी, और यहाँ से क्या बचा हमारा, मोलेलिटी बचा, ठीक है ना। अब एक के भी है क्या, वो भी हम बता देंगे, पहले के भी की यूनिट निकाल लें हम। तो के भी इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन मोलेलिटी। टी की यूनिट क्या होगी, या तो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, दो में, तो जनरली केल्विन ली जाती है, ठीक है, केल्विन। इसकी क्या आती है, मोल पर केजी, तो मोल पर केजी, ये आ गई आपकी केवी की यूनिट। और सिंप्लीफाई कर दें तो केल्विन और किलोग्राम ऊपर जाएगा तो इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ये हो गई आपकी केवी की यूनिट, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए हम एक ही स्टेप में इसकी यूनिट कर सकते थे, लेकिन हमने आपको पहले बताया कि हम आपको कॉम्पिटिटिव प्रेस थ्योरी दोनों लेके चल रहे हैं, तो हम तो डायरेक्ट यहीं से निकाल देते आपकी यूनिट, इसकी केल्विन, इसकी मोल पर केजी, सीधे लिख सकते थे। लेकिन थोड़ा हमने डिटेल में इसलिए कि थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गई केवी की यूनिट। अब केवी है क्या, केवी है क्या, सेम यूनिट केएफ की भी आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, बिल्कुल सेम, जो यूनिट इसकी आई है वही सेम होती है केएफ की, और इसकी वैल्यू आपको दी जाती है कुछ आपके जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे वाटर की होती है 0.52, प्योर वाटर का केवी होता है 0.52, तो ये बताई जाती है आपको ना न्यूमेरिकल्स में। वेयर केवी मोलल, मोलर ना लिखना, मोलल क्या है, मोलेलिटी है, ध्यान रखना। तो मोलल और किस में पढ़ रहे हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन में, तो मोलल एलिवेशन, मोल कितने मोल में कितना एलिवेशन हुआ बॉइलिंग, मोलल एलिवेशन, और है क्या ये कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। आप ये भी लिख सकते थे मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, आप ये भी लिख सकते थे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, लेकिन ये नाम चलता है। इसका स्पेसिफिक नेम देखिए, स्पेसिफिक नेम है इसका इवल्यूस्कोपिक, इवल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। तो इस नाम से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इवल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ ग्राफ समझा दे, अभी समझा देंगे पूरा जाते समय पूरा। हाँ प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आया के,
हम पढ़ क्या रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए भी आ गया बी। मतलब जब वहाँ पर हटाओगे तो क्या आ जाएगा के एफ। पूरे फॉर्मूले इसके और आपके डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के सेम हैं, फिर फर्क ये है कि इसमें बी है उसमें एफ रहेगा बस। राज जाते समय समझा देंगे पूरा, ठीक है, एक लाइन से। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन ELE, सही, ELEVATION। करुण ने सर कुछ बताता ही नहीं है, कहता ठीक हो गई सर की गलत, नहीं कहा हो। ठीक है, अब ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम ग्राफ को अभी रब कर देते हैं, ठीक, और आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब कंडीशन लगा रहे हैं इफ जो मोलिलिटी है उसको हम कितना मान लें, यूनिट, मतलब 1 मोल पर केजी मान लें, तो डेल्टा टीवी किसके इक्वल हो जाएगा, केवी के हो जाएगा ना इक्वल। देख लीजिए अगर मोलिलिटी कितनी हो गई 1, तो डेल्टा टीवी किसके इक्वल हो जाएगा, केवी के। इसको चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो अपने लिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। इफ मोलिलिटी 1 हो जाएगी तो डेल्टा टीबी इक्वल हो जाएगा केवी की। 1 मोल पर केजी लिख लें, 1 मोलर लिख लें, जो आपको अच्छा लगे। इसी के बेस पे केवी को डिफाइन बेस समझ गए तुम। तो हम क्या बोल देंगे, केवी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, दैट इज 1 मोल पर केजी, या फिर 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ऐसे लिख सकते हो। तो अब इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, केवी को लिखिए 10 कॉमा लगाइए, केवी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Thus kV is defined as elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Boiling point. When a molality of solution when molality of solution is equal to 1 mole पर kg, या फिर आप बोल सकते हो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, और ब्रैकेट में लिख दें दैट इज 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। That is 1 mole of solute present in per kg of solvent। कुछ भी रटना नहीं है, no need to cram anything। देखिए हमने जब मोलिलिटी 1 कर दी तो डेल्टा टीवी किसके इक्वल हो गया, केवी के। तो हमने आपको बस जरूरी नहीं आप हमारी भाषा लिखे, आपको अब सभी लिख देना है केवी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Kv is equal to elevation in boiling point when molality of solution is unity, that is 1 mole per kg और 1 mole of solute present in per kg of solvent, अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो क्या कर लिया हमने, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर कर लिया,
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता क्यों है वो क्लियर कर लिया। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वो भी कर लिया। के बी क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ कवर कर रहे हैं आपके इसमें। के बी क्या है वो भी कवर कर लिया, उसकी यूनिट भी कवर कर ली। अब हमें लास्ट चीज़, जितने भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका कि मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे डिटरमाइन करोगे। ये हमने राउल्स लॉ में भी निकलवाया था, आपको ध्यान हो तो ऐसे किया था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, और यहाँ पर एन बी अपॉन एन ए, तो एन बी की जगह क्या आ गया था डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी, और एन ए की जगह है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, है ना। तो इसको उठा के यहाँ ले जाते, बाकी हम ए हर उसमें भी किया था तो इसमें भी करेंगे, है ना। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। डेल्टा टी बी इक्वल क्या है, केबल डॉट मोलिलिटी, ठीक है, डेल्टा टी बी के बी। मोलिलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और सॉल्व कर देते हैं फर्दर, तो डेल्टा टी बी इक्वल के बी, एन बी को निकालना है तो डब्ल्यू बी इसी के मास और इसी का मोलर मास, तो बी का मास और बी का ही मोलर मास, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी। सपोज कर लीजिए अगर आपको डब्ल्यू 1 ग्राम में दिया है तो इसको किलोग्राम में ले जाना पड़ेगा, तो किससे डिवाइड कर दें 1000 से, तो ये 1000 नोट कर लीजिए। तुम राज आज पीछे कैसे बैठ गए, वहां पर हर साथ तुमने अपनी सीट क्यों छोड़ दी, यहीं बैठे थे, कल तो वहां बैठे थे, गर्मी लगती है यहाँ, तो वहाँ से बैठना है तुम्हें, यहाँ तो हर रात तुम यहाँ बैठ जाया करो, यहाँ से दिखाता है वहाँ से नहीं दिखता जहाँ तुम बैठे हो, ठीक है। अब अगर हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसको उठा के यहाँ ले आए और डेल्टा टी बी को यहाँ ले जाए। के बी एम हमने बताया था ना, जिसको कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत याद है उसके लिए चैप्टर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आप देख लीजिए पूरे कंसंट्रेशन टर्म्स जिसको याद है उसके लिए बिल्कुल सिंपल है चैप्टर। एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट रखना है तो पर केजी रख दो, लेकिन अगर ग्राम में रखना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। अब एम एम बी निकालना है हमें, दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम एम बी, ठीक है। तो ये हो गया एम एम बी, डेल्टा टी बी नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा के बी डॉट डब्ल्यू बी डॉट 1000, डेल्टा टी बी नीचे आ गया, डेल्टा टी बी और यहाँ से बचा डब्ल्यू ए ग्राम। ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कुछ नहीं किया, इसको यहाँ इसको यहाँ, इसको आपको इक्वेशन नंबर देना चाहते तो इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन सेकंड दे दो, या कुछ भी देना चाहो दे दो, ये याद होना चाहिए। लेकिन न्यूमेरिकल तो आपको कराने हैं तो ये याद होना चाहिए। जिसको ये वाला फॉर्मूला याद है वो इस फॉर्मूले को पास अपने आप पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचना बिल्कुल बच्चों का खेल है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम अगर इक्वेशन माना है तो इक्वेशन सेकंड लिख लो, और नहीं माना तो फ्रॉम अबव इक्वेशन इसमें से लिख सकते हो जैसे आपको इच्छा हो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सल्यूट, जो कि है हमारा MMB, कैन बी डिटरमाइंड if other values are known, ये टॉमी पूरे खोल दो और यहाँ का फैन भी चला दो बाहर का। if other values are known, तो इस इक्वेशन से हमें कर सकते हैं अगर हमें बाकी वैल्यू बताई गई हैं। के भी वाटर के लिए 0.52 होता है, आपको दिया रहता है क्वेश्चन में, इसकी कोई चिंता नहीं है। ये आपको बताया जाएगा। डेल्टा टी बी या तो आपको डायरेक्ट बताया जाएगा या डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा तो किस फॉर्मूले से निकालना है ध्यान रखिएगा। डेल्टा टी बी इक्वल टी बी माइनस टी नॉट बी, ए और ये बताया जाएगा तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, एक्स माइनस, तो या तो यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बताया जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आपको सॉल्वेंट बताया जाएगा, ये ध्यान रखना। सोल्यूशन का नहीं, लेकिन अगर वाटर आ गया तो वाटर का नहीं बताया जाएगा। तो आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहले से पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये ध्यान रखना। अगर वाटर लिखा आ गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जाम में नहीं बताया जाएगा आपको, तो वो आपको पहले से ध्यान रखना 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पढ़ लो इसको और जल्दी से देख लो कहीं कोई दिक्कत हो, है ना। कुछ नहीं है उसमें, नाम मात्र का है। अब देखिए ये आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ख़त्म होता है, लेकिन कभी कभी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आ जाता है जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से कनेक्टेड होता है। तो देखो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से कनेक्टेड होता है, तो वो फॉर्मूला अगर आप याद करना चाहो तो कर भी सकते हो और अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हो ना। तो इसी के नीचे लिखेंगे हम, हिंट के फॉर्म पे लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। हिंट के फॉर्म में ये है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसके लिए एक फॉर्मूला और आता है, वो होता है R मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट स्क्वायर और एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ होता है आपका 1000 एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन RTMA इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये है फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैन आल्सो कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हम बता देते हैं थोड़ा सा क्या है ना, वेयर
इस फॉर्मूले को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कॉम्पिटिटिव कनेक्शन है इसका, एंथैल्पी लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी से निकाला जाता है फॉर्मूला, तो वहाँ से कनेक्टेड है। इसको क्रैम करें या रटें, जो भी करना है। तो देखो R इक्वल है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। नंबर इक्वेशन में भी ये वैल्यू हमें लिखवाई थी आपको। TA है टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, MM है मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये हो गया डेल्टा H, जे है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। आप वहाँ तक याद कर सकते हैं जो इसके पहले लास्ट था। ये पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टफ इक्वेशन के लिए है, टफ न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना। आपके में तो ऐसे अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कई सारी वैल्यू होती है इसकी, ATM में, बार में, जूल में, कैलोरी में, तो जी वाली यूनिट जूल में रख रहे हैं हम। TA है टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, ए से समझ गए हम। ये मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जब डेल्टा TF के लिए लिखोगे तो सेम फॉर्मूला डेल्टा TF के लिए भी आएगा, बस यहाँ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वहाँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाएगी, बाकी पूरा सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो डालते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये क्लियर है, ये वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम एक बार रिवाइज कराते हुए आगे चलते हैं। देखिए हमने यहाँ अभी इतना पढ़ा है आपका कॉन्सेप्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर। तो जिस वेपर प्रेशर पे, जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। अब हमें इसमें जज करने की जरूरत, कहीं से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर होती है, जिसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा है, वो कौन होता है, सॉल्वेंट, और जिसकी कम होती है वो सोल्यूशन। तो पक्का है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज़्यादा कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा, TB और ये T0 भी। इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये T0 भी हो गया। T0 भी एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, हमने यही लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, या उल्टा बोल दो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑलवेज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। when non volatile solute is added to the pure volatile solvent, then vapor pressure of solution decreases, thus boiling point increases, which is called elevation in boiling point। AB कर्व हो गई आपकी सॉल्वेंट की, CD हो गई आपकी सोल्यूशन की। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि उतना ही ज़्यादा होता है जितनी ज़्यादा मोलिलिटी होती है, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, एक KB और एक M, है ना। तो डेल्टा TB KB M। मोलिलिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो किससे डिवाइड कर देंगे, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ। केबी को डिफाइन करना है तो इसको कितना मान लें, यूनिट। हम कह देंगे केबी इज इक्वल टू एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मीन मोलिलिटी ऑफ सोल्यूशन की 1 मोल पर
जी जी, इतना सिंपल सा आपका डेरिवेशन है, फटाक से हो जाता, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट कोलिगेटेड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब गिरावट, किसी चीज़ का डिप्रेस होना, कम होना, सप्रेस होना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना। पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब आपको ये पढ़ना है डेल्टा टी एफ, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है हमें, इससे 2-3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन